गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित दो क्लब के बाहर आज सुबह करीब 5:30 बजे देसी बम से दो युवकों द्वारा धमाका किया गया और वहीं दो युवक स्कूटी से आए और देसी बम से धमाका किया। गुरुग्राम पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में वहां मौजूद थे। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया तो वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से क्लब के जो मालिक है उसको फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल जो है वो आ रहे थे और जिसमें बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसकी पहचान सचिन के रूप में हुई है और लगातार उससे जो पुलिस है, एसटीएफ है, वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल क्लब के बाहर की अगर बात करें तो क्लब के बाहर दो और बम जो है वो मिले थे जिसको डिस्पोज जो है वो पुलिस के द्वारा किया गया और एनआईए की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची। एसटीएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंची। लगातार जो है जांच में पुलिस एसटीएफ जुटी हुई है कि आखिरकार किस कारण से ये पूरा जो धमाका है देसी बम से वो किया गया, आखिरकार क्या पूरी मंशा जो है वो इनकी रही। इस सारे सवाल जो है आरोपी से पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछताछ जो है आरोपी से की जा रही है। हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार रेखा शर्मा ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और हरियाणा सरकार में शामिल कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। रेखा शर्मा के नामांकन से पहले विधानसभा सचिवालय स्थित कमेटी रूम में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके बाद रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद रेखा शर्मा ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है इसके लिए वे नेतृत्व का आभार व्यक्त करती है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी ने रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, इसके लिए वे भी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा से राज्यसभा में एक महिला पहले से ही सांसद हैं जो किरण चौधरी हैं और अब निर्विरोध तरीके से रेखा शर्मा का भी राज्यसभा में जाना तय है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में पानीपत से महिला सखी योजना का शुभारंभ हुआ है और इसके साथ ही रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। काबिले गौर है कि 9 दिसंबर को यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में आए थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी योजना की शुरुआत हरियाणा की धरती से की है। इसके साथ ही 9 तारीख को सोमवार को ही रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। काबिले गौर है कि इससे पहले किरण चौधरी हरियाणा से उपचुनाव में राज्यसभा की उम्मीदवार बनाकर उतरी थी और उनको राज्यसभा में भेजा गया था और अब रेखा शर्मा को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हुई है, लेकिन अभी नामांकन पत्रों की जांच होनी है और स्क्रूटनी के बाद नाम वापस लिए जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। लेकिन रेखा शर्मा के सामने कोई भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं है और बीजेपी के पक्ष में संख्या बल है, लिहाजा राज्यसभा में जाना रेखा शर्मा का तय है। झांसी की मुल्तान कॉलोनी में कल एक मोबाइल कारोबारी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इस सुसाइड नोट में 3 से 4 लोगों का नाम लिखा गया है जो पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। फिलहाल आज मृतक का पोस्टमार्टम झांसी के नागरिक अस्पताल में होना था, लेकिन यहाँ पर मृतक का शव लेने से व पोस्टमार्टम कराने से परिवारजनों ने इनकार कर दिया व इसके बाद उन्होंने रोड जाम कर दिया। मौके पर झांसी के एसडीएम व शहर थाना प्रभारी पहुंचे, वह परिजनों को समझाया, जिसके बाद रोड खुलवा दिया गया। साथ ही बता दें कि परिवारजनों ने शाम तक का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी करें व इस मामले में कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर से शाम के बाद वो अरुण के शव को रखकर रोड जाम करेंगे और तब तक रोड जाम
रहेगा जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। जनता टीवी के लिए हांसी से मैं अनुराग सिंह। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित मलेन्ना रोड पर एक पेंट की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। परंतु इस बीच जो है दुकान के अंदर बाथरूम में फंसा एक व्यक्ति भी पूरी तरीके से जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो छानबीन के बाद डेड बॉडी जो है वो बाथरूम में मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। वहीं आज जो है वो मृतक के परिजनों ने जो है वो कहीं ना कहीं दुकानदार के खिलाफ जो है वो मलेन्ना रोड को जाम करते हुए सबको रोड पर रखकर जो है वो मुआवजे की मांग के साथ साथ दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बल्लभगढ़ एसीपी महेश सौरन ने बताया कि देर रात एक पेंट की दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और जब आग पर काबू पाया गया तो उस समय देखा कि एक व्यक्ति मिसिंग है, जो कि दुकान में पिछले कई दिनों से जो है वो वेल्डिंग का काम कर रहा था। जब खोजबीन की तो वो जो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं दुकान की बाथरूम में जो है वो कहीं ना कहीं मिला, जिसके बाद उसका जो शरीर था वो पूरी तरीके से जल गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल परिजन जो है वो दुकानदार के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई और इसके साथ साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। अंबाला में आए दिनों बदमाशों के हौसले जो हैं बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें, अंबाला शहर के जंडली इलाके में 2 सैनिटरी इंस्पेक्टरों पर नकाबपोशों ने हमला किया। हमला तो करा ही था, साथ में उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। आपको बताना चाहेंगे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर जो हैं नगर निगम में से अपने काम की ओर जा रहे थे। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर उनके साथ मारपीट की, उन पर हमला किया, वहीं उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। तो वहीं मौके पर जब पुलिस जो है वहाँ पहुँची तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है, वह भी टलती हुई नजर आई। उनका कहना है ये इलाका जो है जीआरपी थाने का है, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवक हैं उन्होंने अपनी जो शिकायत है वो पुलिस को दर्ज जरूर कराई है। और आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले जो बुलंद होना कहीं ना कहीं एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि बढ़ते हुए क्राइम को पुलिस जो है रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघविज की रिपोर्ट। गोहाना जींद रोड पर तोड़े से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही गोहाना सिटी थाना पुलिस ने मौके पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान तालिब के रूप में हुई है, जो यूपी के बागपत का रहने वाला था और मदरसे में पढ़ाने का काम करता था। तालिब अपने एक साथी के साथ बाइक से जींद से जो है अपने गांव बागपत की तरफ जा रहा था कि जैसे ही गोहाना के पास पहुंचा तो खंदराई मोड़ के पास से एक ट्रैक्टर ट्राली जो तोड़े से भरी हुई थी उसने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें तालिब की जो है ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका जो साथी था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। गीता जयंती से लौट रहे आज उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब एक कार पेड़ से टकरा गई। यह घटना इंद्री हलके के गांव नगला रोडान के पास घटित हुई है, जब उसमें 4 युवक गीता जयंती से वापस अपने घर लौट रहे थे। उनमें से एक युवक को इंद्री उतार दिया गया, जबकि तीनों युवक जो है अपने गांव की तरफ लौट चले थे। और जैसे ही वह नगला रोडान के पास पहुंचे तो उनकी कार से ड्राइवर का जो है संतुलन बिगड़ गया और उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, जिस युवक की मौत हुई है उसकी पिछले कुछ ही साल पहले उसकी शादी हुई थी। वह नाई का कार्य करता था। अब उसका परिवार में कोई नहीं है जो कि अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। जींद में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने
एक बाइक सवार बैठे 3 युवकों को अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और घटना के बारे में बात की जाए तो बाइक सवार किसी शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और जब वो एक नजदीकी ढाबे के पास पहुंचे तो वहां पर मोड़ पर जब अपनी बाइक को रोड से क्रॉस करने लग गए तो सामने से तेज रफ्तार से आ रही हरियाणा रोड की बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही घटना में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। और जब आस पड़ोस के आमजन ने उन लोगों को देखा तो उन्होंने डायल 112 पर भी फोन किया और 112 के माध्यम से घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का भी काम किया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया और तीसरे युवक की इलाज अभी जारी है। उसकी हादसे में एक टांग टूट गई और उसके बाद से कहीं ना कहीं परिजनों ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला भी दर्ज करवाया है। और परिजनों का कहना है कि जो 2 युवक थे वो गांव से जींद पढ़ने के लिए आते थे और अकेडमी में एसएससी की तैयारी वो कर रहे थे और एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे और जब वो रास्ते में वापस आए तो ये हादसा हुआ। उस हादसे के कारण कहीं ना कहीं जो हरियाणा रोड की बस है उस चालक की लापरवाही को बताया जा रहा है और परिवार वालों ने पुलिस के अंदर मामला दर्ज करा दिया है और हरियाणा रोड के चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की है। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम आपको जुलाना की एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जुलाना के लिजवाना कला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के पास से होकर गुजरने वाली माइनर में एक अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव बहकर वहां पर आन रुका। जी हाँ, गांव वालों को जब इस बात का पता चला गांव में सनसनी फैल गई और गांव के सरपंच को इसकी सूचना दी गई और गांव के सरपंच ने इसकी सूचना मिलते ही इसकी सूचना जो है जुलाना पुलिस को दी। जुलाना पुलिस ने जो है शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर रहे हैं कि ये महिला कौन है और कहां से आई है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 वर्षीय ये महिला बताई जा रही है जिसके शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं था, वो अर्धनग्न अवस्था में जो है इस माइनर में मिली है। जुलाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जींद के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में इस वक्त जुलाना पुलिस जुटी हुई है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।